हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो हम देखेंगे वन लाइनर ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें जो है हम 1000 जो है वो वन लाइनर ऑफ फार्माकोलॉजी जो है वो एक सीरीज स्टार्ट करें बेसिकली। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो सिर्फ 100 अप्रॉक्स जो है वो वन लाइनर देखेंगे। बेसिकली मैंने नंबरिंग तो नहीं की, लेकिन 100 जो है वो होंगे अप्रॉक्स। ठीक है, तो कोई भी थोड़ी बहुत गलती होती है तो माफ़ कीजिए, क्योंकि हैंड रिटन है। ठीक है, बेसिकली क्योंकि हैंड रिटन थोड़ा जल्दी हो जाता है मेरे से, है ना। तो बाकी थोड़ी आवाज़ में दिक्कत होगी, लाइक मैं माइक वगैरह यूज़ नहीं करता, पहले बोला है मैंने, तो थोड़ा उसको भी एडजस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला है फार्माकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ड्रग एंड इंटरेक्शन इन द बॉडी। ठीक है, फार्माकोलॉजी जो है साइंस की ब्रांच है जो कि ड्रग से रिलेटेड। ठीक है, फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरेपेटिक्स में दो एक ही डिफरेंस आता है कि फार्माकोलॉजी ड्रग से रिलेट करती है और फार्माकोथेरेपेटिक्स डिजीज से रिलेट करती है। ठीक है, तो ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस ऑफ नोन स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट अदर देन न्यूट्रिएंट्स के अलावा, ठीक है, एसेंशियल डाइटरी इंग्रेडिएंट, ठीक है, विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मेडिसिन एक केमिकल प्रिपरेशन होती है। ठीक है, नॉट नेसेसरली कंटेन, मतलब एक ही या एक से ज़्यादा जो है वो ड्रग्स नहीं कंटेन कर, मतलब एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, और ये जो होते हैं इंटेंशन फॉर प्रोड्यूसिंग थेरेपेटिक इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करने के लिए होती है। ठीक है, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी, लाइक एपीआई के साथ भी हो सकती है, एपीआई के बिना भी हो सकती है मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन कंटेन एक्सीपिएंट स्टेबलाइजर सॉल्वेंट्स अदर देन एक्टिव ड्रग। ठीक है, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी इज ऑसवाल्ड मिडवर्क। ठीक है, मॉडर्न फार्माकोलॉजी, इंडियन फार्माकोलॉजी रामनाथ चोपड़ा, इंडियन फार्मेसी एजुकेशन महादेवा लाल श्रॉफ। ठीक है, फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एनलिच, फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेटस, फाउंडर ऑफ फार्माकोलॉजी इंस्टीट्यूट रुडॉल्फ बुचिमिन। ठीक है, रुडॉल्फ बुचिम। ठीक है, पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, बेनकोमाइसिन वाज सैलमन वेक्समैन, इंसुलिन डिस्कवर्ड बाय बेंटिंग एंड वेस्ट। ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोंटोसिल बाय द गिरहार्ड डोमक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी व सेमुल हैनीमन, ब्लड टाइप की डिस्कवरी कार्ल्स लेंट्स ने, जिसमें एवीओ टाइप ब्लड जो था उसने बताया था। ठीक है, वैक्सीनेशन की एडवर्ड जेनी। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर की ओटो लुई। ठीक है, फर्स्ट फार्मासिस्ट जो था वो लुइस हर हिवर्ग। ठीक है, फिजिशियन जो था फर्स्ट वाज गैलिन। लोडिंग डोज जो होती है डिपेंड होती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लोडिंग डोज किसके ऊपर डिपेंड होती है? हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अब सबको आपको पता होगा लोडिंग डोज। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा नहीं। लोडिंग डोज बेसिकली जो है वो हायर डोज होती है, जो कि मतलब इनिशियल डोज भी आप बोल सकते हो, जो स्टार्टिंग में दी जाती है। ठीक है, ट्रीटमेंट को क्विकली अचीव, मतलब ट्रीटमेंट को एक अचीव करने के लिए हम जो है स्टार्टिंग में जब हायर डोज देते हैं, ताकि हम उस इफेक्ट को देख सकें। ठीक है, मान लो किसी कोई भी ट्रीटमेंट कर रही है। ठीक है, तो हम 650 mg ड्रग दे रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्यों दे रहे हैं शुरू में 650 mg? ताकि उस जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं उसको जल्दी अचीव कर सकें, है ना। तो लोडिंग डोज मतलब हाइयर डोज होती है, जो कि स्टार्टिंग में हम इनिशियल पॉइंट पे देते हैं, है ना। और इसमें जो है आपके पास ये इंपॉर्टेंट होती है उन्हीं ड्रग के लिए जिनकी हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है, उन्हीं के साथ जो है देते हैं ना। तो ये जो डिपेंड होती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। मेंटेनेंस डोज डिपेंड अपॉन क्लियरेंस। मेंटेनेंस डोज, ठीक है, डोज जो लोडिंग डोज के बाद जो है ड्रग को मेंटेन करने के लिए दी जाती है। ठीक है, लाइक 650 mg हमने जो है वो ड्रग दे दी, लाइक पीसीएम। ठीक है, ये होगी हमारे पास लोडिंग डोज। अब ये जो है कुछ टाइम के बाद जो है वो 6 आवर के बाद मान लो हाफ हो गई। ठीक है, कितनी रहेगी आपके पास? मान लो 350 रहेगी। ठीक है, या 300 रख लो आप। ठीक है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि 650 है, अब घटते घटते 300 रहेगी। ठीक है, तो हमें जो है और जो है वो कितनी चाहिए अब? 350 और चाहिए। ठीक है, तो जो 350 हम और देंगे इस ड्रग को मेंटेन करने के लिए वो होगी मेंटेनेंस डोज। ठीक है, तो निमोनिक्स इसमें आ जाएगा। लोड अप फास्ट मीन्स लॉन्ग हाफ लाइफ ड्रग्स के साथ होती है। डिजॉक्सिन डिलेंटिन फिनोटाइन जिसको हम बोलते हैं, अर्जेंट नीड ऑफ इफेक्ट के लिए होते हैं, मतलब जल्दी जो है वो हमने कोई इफेक्ट अचीव करना है उसके लिए दी जाती है। फर्स्ट डोज जो है हाई होती है। ठीक है, लॉन्ग हाफ लाइफ ड्रग्स। ठीक है, लॉन्ग हाफ लाइफ ड्रग कौन सी होती है? निमोनिक्स, अ ड्रग लॉन्ग स्टे फील माइट वर्थ वाइल। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग हाफ लाइफ ड्रग्स आ जाएगी एमियोडारोन, डायazepam, लिवोथायरोक्सिन। ठीक है, सेरोटोनिन सेलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, फ्लॉक्सीटिन, मिथाडोन, वार्फरिन। लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इज नॉट एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टिश्यू। ठीक है, टिश्यू में जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। ठीक है, ज़्यादा।
जो हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग है वो ही जो है वो टिश्यू में ज़्यादा जो है वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग जो इंट्रा एरिटियल देते हो आप, ठीक है, या इंट्रावेनस देते हो, उनकी 100% होती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से होता है। नेक्स्ट आता है वेरी फास्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, किस में देखा जाता है, प्रोपेनोलोल, मॉर्फिन एंड लीडोकेन, ठीक है। रूट दैट बाईपास मेटाबॉलिज्म को जो रूट फॉलो करते हैं, सबलिंगुअल हो गया, रेक्टल, ट्रांसडर्मल, इनहेलेशनल, ठीक है, लाइक आईबी वगैरह ये सब बाईपास में होते हैं, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिना सीन इन थायोपेंटोन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिना थायोपेंटोन में देखा जाता है। एसिड ड्रग जो होती है बाइंड होती है एल्बुमिन, और बेसिक ड्रग जो है वो अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, ठीक है। हाई प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग जो बाइंडिंग ड्रग्स होती हैं उनका लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कम ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, हाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। प्रो ड्रग आप सबको पता है जो कि इनएक्टिव होती है और एक्टिवेटेड होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, पहले इनएक्टिव होगी और एक्टिवेटेड होगी बॉडी में। अब आप बोलेंगे कि पहले राइटिंग बहुत अच्छी थी धीरे धीरे, तो देखो ये थोड़ा हो जाता है, कई बार बिजी होते तो जल्दी जल्दी लिख देते हैं ना, तो इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, कंटेंट के ऊपर ध्यान देंगे ना। प्रो ड्रग्स आर लीवोडोपा, एनालप्रिल, ओमिप्राजोल, पैरासीटामोल, सल्फामिथॉक्साजोल, सुलिनडेक, ठीक है, कोडीन एंड टेलमपेसिलिन, ठीक है, ये सारी प्रो ड्रग होती हैं ना। प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग प्लेज अ रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोलॉन्गेशन ऑफ हाफ लाइफ, लिमिटिंग मेटाबॉलिज्म। तो जो प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करेगी, आपके हाफ लाइफ को बढ़ाएगी और लिमिटिंग करेगी मेटाबॉलिज्म को। रिफेम्पसिन ड्रग होती है जो कि यूज़ होती है ऑर्गेनोफॉस्फेर कंपाउंड फेलियर में, ओपीसी फेलियर में, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड के फेलियर जो होता है उसमें यूज़ होती है, ठीक है। फोर्स्ड अल्केलाइन डायलिसिस इफेक्टिव इन मैनेजमेंट ऑफ फिनोबार्बिटोन पॉइजन, ठीक है। फोर्स्ड अल्केलाइन डायलिसिस का मतलब है कि आपने एनहांस करना है एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन ड्रग, कुछ ड्रग्स के एलिमिनेशन को एनहांस करने को हम अल्केलाइन डायलिसिस बोलते हैं, साथ साथ में मैंने लिख भी दिया है ना, देख लेंगे आप, ठीक है। तो जो अल्केलाइन डायलिसिस है मतलब फिनोबार्बिटोन पॉइजनिंग में जो होता है वो अल्कोलिन डायलिसिस इफेक्टिव होती है, ठीक है, मतलब जो कुछ टॉक्सिन्स हैं उनको जो है जल्दी जो है वो बॉडी से बाहर निकालने के लिए। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या सैलिसाइलेट फिनोबार्बिटोन आर बेटर ऑब्जर्व फ्रॉम स्टमक बिकॉज दे आर वीक एसिड्स और रिमेन नॉन आयोनाइज्ड इन गैस्ट्रिक पीएच में नॉन आयोनाइज्ड रहते हैं, ठीक है। हीमोडायलिसिस जो होती है बार्बिचुरेट, मिथनॉल, सैलिसाइलेट पॉइजनिंग में यूज होती है, लेकिन डिजॉक्सिन की पॉइजनिंग में नहीं यूज होती, ठीक है। हीमोडायलिसिस मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना आपके, ठीक है। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इज मोर देन टोटल बॉडी फ्लूइड, ठीक है, इफ ड्रग इज सिक्वेस्टर्ड इन टिश्यू, ठीक है। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा टोटल बॉडी फ्लूइड से जब ड्रग जो है वो स्टक हो जाती है टिश्यूज में जो होती है वो जमा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। माइक्रोसोमल एंजाइम इनिबिटर्स, ठीक है, जो एंजाइम इनिबिटर, देखिए और भी एंजाइम इनिबिटर्स ड्रग्स होती हैं लेकिन ये मेन है, ठीक है। तो सिमिटेडिन और कीटोकोनाजोल, अब किस कैसे याद रखेंगे, कट जो कट करेगी, इनिबिट करेगी मीन्स सी के कट, तो सिमिटेडिन एंड कीटोकोनाजोल। माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर, ठीक है, जो माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर ड्रग्स होती हैं वो होती हैं फिनोबार्बिटोन एंड रिफेम्पेसिन, ठीक है। फिनोबार्बिटोन और रिफेम्पेसिन आ गई। फेस 1 मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीडेशन होगी आपके पास, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है इन ड्रग मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, वो कौन सा होता है, C/P3A4, ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म में। फर्स्ट फास्ट ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, डिपेंड्स होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जबकि जीरो ऑर्डर जो आपके पास काइनेटिक्स होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक सीन इन ऑल सैलिसाइलेट्स, एटिनोलोल, इथेनॉल एंड फिनोटाइन में देखा जाता है। इंटरडोज इंटरवल या डोज शेड्यूल डिपेंड होता है हाफ लाइफ, ठीक है, जो डोज का शेड्यूल होता है वो हाफ लाइफ के ऊपर ही डिपेंड होता है। ड्रग मेटाबोलाइज इन बॉडी बाय एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन से ड्रग मेटाबोलाइज होती हैं INH, ठीक है, हाइड्रालेजिन एंड प्रोकेनामाइड, ठीक है। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर थेरेपेटिक मॉनिटरिंग ऑफ प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग, ठीक है, जो आप थेरेपेटिक मॉनिटरिंग करते हो, ठीक है, आप मतलब ब्लड में जो है वो प्लाज्मा में सॉरी जो है वो ड्रग की कंसंट्रेशन को चेक करते हो, ठीक है, तो वो नैरो थेरेपेटिक्स ड्रग्स के लिए होती है, लाइक बॉर्फिन हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, ठीक है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो होता है इंडिपेंडेंट होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के, और जो होता है कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो होती है एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम में, जो होती है वो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो होती है वो एलिमिनेट होती है। ड्रग लेवल शुड बी मॉनिटर इन ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में जो होता है वो ड्रग लेवल को मॉनिटर किया जाता है ताकि कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं क्रिएट हो रही, ठीक है।
ड्रग एक्टिंग बाई अ टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, ठीक है, एक सेल सरफेस रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो कौन सी ड्रग जो होती है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के द्वारा एक्ट करती है, इज इंसुलिन। जे प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिसको हम 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से आते हैं, मस्कैनिक, हिस्टामिनर्जिक एंड सेरोटोनर्जिक, ठीक है। एंटीकॉलिन स्ट्रेस जो होता है क्रोसी सॉरी एंटीकॉलिन स्ट्रेस क्रॉसिस ब्लड ब्रेन बैरियर इज फाइसोस्टिग्मिन, ठीक है। जो एंटीकॉलिन स्ट्रेस क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, वो फाइसोस्टिग्मिन है, ठीक है। आइडोसिनक्रेसी मतलब जेनेटिकली डिटरमाइंड अब नॉर्मल रिएक्शन इन द बॉडी, ठीक है। अब नॉर्मल कोई भी रिएक्शन हो रही बॉडी में, उसको मतलब जो जेनेटिकली डिटरमाइंड है, लेकिन ठीक है। अल्कोहल शुड नॉट गिवन इन मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल के केस में जो अल्कोहल नहीं दी जाती है। मिथनॉल काउज ब्लाइंडनेस, मिथनॉल जो होती है ब्लाइंडनेस काउज करती है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट की वजह से, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपेनोलोल और निफिडिपिन दी जाती है जब एसेंशियल हाइपरटेंशन के केस में, क्योंकि रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, ठीक है, टेकिकार्डिया मीन्स हार्ट बीट स्लो होना, जो डिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होता है नेफिडिपिन का, वो बैलेंस्ड किया जाता है ब्रेडिकार्डिया और प्रोपेनोलोल, इसलिए नेफिडिपिन और प्रोपेनोलोल एक साथ दी जाती है ना। टेकिकार्डिया मीन्स लो हार्ट, जो हार्ट बीट्स है वो कम हो जाती है, ठीक है। और ब्रेडिकार्डिया मतलब वो इंक्रीज हो जाना हार्ट बीट आपकी। 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट यूज इन माइग्रेन, माइग्रेन में 5-HT रिसेप्टर जो यूज होता है, जो 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट जो ड्रग यूज होती है माइग्रेन इज सुमाट्रिप्टिन। इस नेक्स्ट आता है टैनपिटिन, ठीक है। टैनपिटिन एक ड्रग है, टैनेप्टिन इज 5-HT रीअपटेक एनहांसर, ये TCA के अंदर आती है, एटापिकल जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। वो मॉड्यूलेट करती है AMP और NMDA। ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ट्रांसडर्मल स्कोपोलेमाइन, ठीक है। ब्रोमोक्रिप्टिन इज पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ डोपामिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन, यूज्ड इन एक्रोमेगाली टू रिड्यूस GH सिक्रेशन, ठीक है। जो ब्रोमोक्रिप्टिन होती है बेसिकली, ठीक है, वो पार्किंसन में यूज़ होती है। क्यों यूज़ होती है, क्योंकि डोपामिन एगोनिस्ट, और पार्किंसन में जो होता है वो डोपामिन की कमी हो जाती है, एसिटाइलकोलिन इंक्रीज हो जाता है ना, तो उसमें यूज़ होते हैं। और एक्रोमेगाली में भी यूज़ होती है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन जब रिड्यूस हो जाती है तब, ठीक है। मतलब एक्रोमेगाली में यूज़ होती है टू रिड्यूस ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म, ठीक है, जो ड्रग की वजह से पार्किंसन इंड्यूस होता है उसको ट्रीट करता है हमारे पास बेंजोक्सोल, ठीक है, जिसको ट्राई हेक्साइल फिनिडाइल भी बोलते हैं। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज अ ब्रोंको सेलेक्टिव एंटीकोलिनर्जिक यूज इन COPD, ठीक है। जो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड यूज होता है ब्रोंको सेलेक्टिव एंटीकोलिनर्जिक, वो जो सॉरी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो होता है वो यूज होता है एज अ ब्रोंको सेलेक्टिव एंटीकोलिनर्जिक इन COPD, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ठीक है, डिजीज। इन पार्किंसनिज्म, ठीक है, एल डोपा इज कंबाइंड विद कार्बिडोपा, ठीक है। पार्किंसन जो डिजीज होती है उसमें एल डोपा को मतलब लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ कंबाइन किया जाता है एनहांस इफेक्ट ऑफ जो इफेक्ट को एनहांस करने के लिए। अब एमेंटेडिन इसमें अर्ली डिजीज के लिए दी जाती है। ब्रोमोक्रिप्टिन जो होती है वो डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है। मायो इनिबिटर जो होते हैं वो सेलिजिलिन दी जाती है। कॉम्प्ट इनिबिटर जो होते हैं एंटा कैपोन दिया जाता है। और बेंजोट्रोपिन जो होता है वो एस्टाइलकोलिन को जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो ये सब ड्रग्स जो होती है ब्रोमोक्रिप्टिन में दी जाती है, ठीक है। क्लोनिडीन जो होती है मैनेजमेंट ऑफ ओपोइट विड्रॉल के केस में जो होती है वो क्लोनिडीन दी जाती है। और ये जो होती है वो इसके प्रोफाइलेक्टिक वैल्यू होती है माइग्रेन, मतलब ये जो होता है वो माइग्रेन की ट्रीटमेंट में यूज़ हो, मतलब उस माइग्रेन को जो होते हैं वो कम करने में हेल्प करती है ना, माइग्रेन की ट्रीटमेंट में यूज़ होगी। अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, काउज हाइपर टेंसिव इमरजेंसी ऑन एब्रुप्ट टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन आफ्टर 4 हाफ लाइफ इज 93%। थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग इज एन इंडिकेटर ऑफ टॉक्सिसिटी, ठीक है। थेरेपेटिक जो इंडेक्स क्यों चेक किया जाता है, टॉक्सिसिटी को देखने के लिए, ठीक है। फ्लैशिंग अकर व्हेन अल्कोहल इज टेकन अलोंग विद क्लोरप्रोपेमाइड, ठीक है। फ्लशिंग क्या होता है, मतलब रेडनेस शो होना, ठीक है, लाइक फेस पे या बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, रेडनेस आ जाना, ठीक है। तो अल्कोहल के साथ जब हम क्लोरप्रोपेमाइड लेते हैं तब फ्लशिंग जो होती है वो काउज होती है, ठीक है। तो फ्लशिंग बेसिकली और भी कुछ ड्रग्स हैं जिनमें काउज होती हैं, लाइक इसमें आप निमोनिक्स याद रख सकते हैं फ्लशिंग के टाइम में, बेनिश, ठीक है, लाइक बेनकोमाइसिन हो गया, अल्कोहल हो गया, नायासिन हो गया, आइसोनियाजिड हो गया, सेल्डिनाफिल हो गया, हाइड्रालेजिन हो गया, ठीक है। इनके केस में जो होती है वो क्या होती है, फ्लशिंग काउज होती है। हिस्टामिन का एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, मैंने आपको जो HPSCC फार्मासिस्ट का पेपर डाला हुआ है बेसिकली, उसमें आया हुआ था ये हिस्टामिन का मतलब की वजह से क्या होता है, तो फ्लशिंग उसमें था, है ना।
कॉम्बिनेशन ऑफ क्लेवुलिनिक एसिड प्लस एमोक्सिसिलिन इज यूज, ठीक है। क्यों यूज़ की जाती है क्लेवुलिनिक एसिड और एमोक्सिसिलिन? क्योंकि एमोक्सिसिलिन के ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देती है। सिस्टमिक लप्स इरिथेमेटस जो होता है काउज्ड बाय आइसोनियाजिड, हाइड्रोलिजिन, सल्फोनामाइड, प्रोकेनामाइड। अब ये जो सिस्टमिक लप्स इरिथेमेटस होते हैं एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें भी रेडनेस वगैरह हो जाती है स्किन के ऊपर, अर्थराइटिस, ठीक है, पेन वगैरह होना बॉडी में, ठीक है, ये सब कुछ इसमें जो होता है वो होता है, ठीक है, अल्सर वगैरह हो जाए, ठीक है। जिसको आप कैसे याद रख सकते हैं? आईपीएस हॉट, ठीक है, आईपीएस हॉट से इसको याद रख लेना, आइसोनियाजिड, हाइड्रोलिजिन, ठीक है, सल्फोनामाइड, प्रोकेनामाइड। agonist affinity +1 and intrinsic activity +1, antagonist affinity +1, intrinsic activity 0, partial agonist affinity 0 -1, intrinsic activity 0 -1, inverse agonist affinity +1, intrinsic activity 1. Therapeutic index is a measure of drug safety, ठीक है, मतलब लीथल ड्रग और जो होती है आपके पास एथिकल ड्रग 50, ठीक है। लीथल और इफेक्टिव ड्रग के बीच में जो होती है वो जो आप देखते हो उसी को हम जो होते हैं वो थेरेपेटिक इंडेक्स बोलते हैं बेसिकली, है ना। तो ये तो आपको आपने पढ़ा ही होगा, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, ठीक है, जो इंक्रीज कर देते हैं, जो इनहिबिट कर देते हैं एक्शन को, है ना। फेस 1 में आपके पास आ जाता है क्लिनिकल ट्रायल, जो कि सेफ्टी ट्रायल होते हैं हेल्थी वॉलंटियर और मैक्सिमम टॉलरेबल ड्रग्स के लिए होते हैं। फेस 2 जो होते हैं वो एफिकेसी एंड सेफ्टी को चेक करता है। फेस 3 मल्टी सेंट्रल ट्रायल्स में होता है, ठीक है। और फेस 4 पोस्ट मार्केट सर्विलेंस हो गया। अनडिज़ायरेबल बट अनअवॉइडेबल, मतलब अनडिज़ायरेबल तो होते हैं लेकिन उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो उनको बोलते हैं साइड इफेक्ट। शेड्यूल एक्स के अंदर साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स आती हैं। एडवर्स इफेक्ट में टाइप ए एग्यूमिनेटेड आता है, टाइप बी विजारे, टाइप सी क्रोनिक, टाइप डी डिलेड एंड टाइप ई एंड ऑफ द डोज। स्टोर्ड इन कूल, इसमें टेम्परेचर आते हैं हमारे पास, ठीक है। कूल हो गया 8 to 15 डिग्री जो कि बीपी के अकॉर्डिंग होता है, और कूल सेम जो है हमारे पास 8 to 25 डिग्री आता है जो कि आईपी के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। जो फ्रीजर और कीप कोल्ड होता है वो 2 to 8 होता है, ठीक है। फ्रोजन -20 होता है। रूम टेम्परेचर 15 to 25 होता है। फोकोमिलिया जो था वो आपके पास एक डिसऑर्डर था, ठीक है, जिसमें जो होता है लिम्स जो है बच्चों के लिम्स जो थे वो छोटे हो रहे थे, ठीक है। तो उसमें थैलिडोमाइड की वजह से ही हुआ था, ठीक है। तो ये शायद एक थैलिडोमाइड ट्रेजेडी आपने पढ़ी होगी 1960 के अराउंड ही हुई थी, है ना। बेस्ट वे टू कैलकुलेट ड्रग डोजेज इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में अगर ड्रग डोज कैलकुलेट करनी हो तो बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग ही की जाती है। गैस्ट्रिक लेवेज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कोरेसिव एसिड पॉइजनिंग, ठीक है। जो गैस्ट्रिक लेवेज होता है वो किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? कोरेसिव एसिड पॉइजनिंग। कोरेसिव एसिड पॉइजनिंग में आप गैस्ट्रिक लेवेज नहीं करते हो। गैस्ट्रिक लेवल मतलब अपने स्टमक से जो होता है वो जितना भी मटेरियल उसको निकालना होता है बेसिकली, ठीक है, इन सिंपल हम माने तो, ठीक है, जब पॉइजनिंग हो जाती है बॉडी में। ड्रग कैन नॉट बी यूज इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कौन कौन सी ड्रग यूज नहीं होती? एंटी कैंसर, एंटी एंड्रोजन, प्रोजेस्टिन, टेट्रासाइक्लिन, वॉरफ्रिन, फेनेटोइन, वेलप्रोएट, कार्बामेजिपिन, अल्कोहल, एस इनहिबिटर, लिथियम, एंटी थायराइड, एस्प्रिन, इंडोमिथाजिन, आइसोटेरिनोइन, टेरिनोइन, ठीक है, आइसोट्रिटिनोइन। एसेंशियल मेडिसिन दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ पॉपुलेशन। एसेंशियल मेडिसिन बेसिकली वो होती हैं जो कि मतलब जो हमारे पॉपुलेशन है उसकी जो हेल्थ केयर जो नीड्स हैं उनको पूरी कर सके, और चीप भी, मतलब जो रीजनेबल रेट में भी मिल सके हमें, ठीक है, वो सब एसेंशियल आती है। ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्यूट इंटरमीडिएंट पोरफायरिया, ठीक है। जो एक्यूट इंटरमीडिएंट पोरफायरिया में जो ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है वो बारबिचुएट, सल्फोनामाइड, एस्ट्रोजन, रिफेम्पिसिन, मतलब ये ड्रग्स जो होती है वो एक्यूट इंटरमीडिएंट पोरफायरिया में नहीं दी जाती। अब एक्यूट इंटरमीडिएंट पोरफायरिया क्या होता है बेसिकली? इसमें जो होता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है, और इसमें जो होता है वो एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? पॉर्फोविलिनोजन, ठीक है। पॉर्फोविलिनोजन एक एंजाइम होता है जिसकी जो है वो डेफिशिएंसी की वजह से जो होता है ये काउज होता है बेसिकली, और हीम बायोसिंथेसिस का डिसऑर्डर, लाइक इस तरह से ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है हीम बायोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं रामू बीएससी किया हॉस्पिटल अटेंडेंट में, तो रामू से आपको याद रख लेंगे आप आर से रिफेम्पिसिन, बी से बारबिचुएट, एस से सल्फोनामाइड, और किया के बाद आपके पास हॉस्पिटल अटेंडेंट मतलब हीम बायोसिंथेसिस से रिलेटेड ही होता है, तो इसमें आपने याद रख लेना, ठीक है। मिनॉक्सिडिल यूज होता है इन एलोपेशिया, ठीक है, एंड्रोजेनिक, ठीक, एलोपेशिया मतलब जो गंजापन होता है ना, ठीक है, उसमें जो होता है वो यूज होता है मिनॉक्सिडिल। गाउट जो होती है, गाउट में जो एक्यूट ड्रग, मतलब एक्यूट जो गाउट होता है उसमें कौन कौन सी ड्रग दी जाती है बेसिकली? नसेट्स, कॉल्चिकिन एंड स्टेरॉइड, ठीक है। तो इसको आप एनसीसी से भी याद रख सकते हो। नसेट्स मीन्स
एन से, सी से कॉल्चिकिन और सी से कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और क्रॉनिक में आप देते हो प्रोविनिसिड, एलोपेरिडोल और फ्लूवोक्सोस्टैट। तो इसमें पीएफ याद रख लें, ठीक है। अगर एनसीसी में जाओगे, ठीक है, तो अच्छे आर्मी में मतलब कुछ एनसीसी सबको पता है ना कि मतलब इसके बाद आप आर्मी में जा सकते हो, अच्छी रैंक ले सकते हो, है ना। तो अच्छी रैंक में जाओगे तो पीएफ कटेगा आपका, तो इसे याद रख लेना आपने, एनसीसी पीएफ, नेशनल कैडेट कोर, ठीक है। एनसीसी अगर आपको बात करें, है ना। बेसिकली आपने एनसीसी सिर्फ यहाँ पे ड्रग्स को याद रखने के लिए याद रख, ज़्यादा कुछ नहीं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में आता है आपके पास DMARDS, ठीक है, जिसमें नॉन बायोलॉजिकल्स आते हैं आपके पास, ठीक है। मिथोट्रेक्सेट आ गया, सल्फासेलाजीन आ गई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आ गया, लिफ्लोनोमाइड आ गई, टोफासिटिनिब आ गई, ठीक है। और इसमें हाँ, DMARDS जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिजीज़ मॉडिफाइड एंटी रूमेटिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आते हैं बायोलॉजिकल TNF अल्फा इनिबिटर, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो इनिबिटर आते हैं उसमें आ गया एंटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब, ठीक है। एडालीमिबैब L6 इनिबिटर में आ जाएगा, टोसिलिजुमैब, अडेप्टा सिप और रिटोक्सीमैब, ठीक है। वॉमिटिंग में 5-HT3 इनिबिटर आपके पास आ जाएगा, ऑन्डास्ट्रोन। D2 ब्लॉकर आ जाएगा, मेटोक्लोप्रेमाइड, डोमपेरिडोन, NK1 इनिबिटर, एप्रीपिटेंट, ठीक है, एप्रीपिटेंट। बेसिकली ड्रग्स तो आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी, लेकिन मैंने लिख दी है वन लाइनर में, ताकि जो मतलब जो आप स्पेशली यूज़ करते हो या फर्स्ट लाइन मान सकते हो, है ना। कि मोशन सिकनेस में हायोसिन यूज़ होती है, मस्क्रेनिक रिसेप्टर M1 M2 M3 होते हैं, ठीक है। निकोटेनिक रिसेप्टर आपके पास आ जाते हैं, NM और NN, ठीक है। एडर्जिक रिसेप्टर अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3। HIV जो ड्रग्स होती हैं उसमें आपके पास आ जाती हैं जिडाविडिन, ठीक है, जो कि बोन मैरो सुप्रेस करती है। याद रखना, जिडाविडिन एक ऐसी ड्रग है जो कि बोन मैरो को सुप्रेस करती है और HIV ड्रग है ना। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको पसंद आएगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। अगर आपको PDF चाहिए होगी तो आप बता देना, PDF भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है जी।